अनुचित समय पे बढ़ना चाहते हैं। हम तैयार नहीं होते लेकिन प्रभु से मांगने लगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस तरीके की चाहिए। और जब संभाल नहीं पाते हैं तो हम धड़ाम से नीचे गिरते हैं और फिर प्रभु को कंप्लेन करते हैं, प्रभु हमारे साथ ही ऐसा क्यों। चाहे वो हमारी शादी हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारी सेवकाई हो, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में लिया हुआ कोई भी डिसीजन हो। कई बार बिना सोचा समझा लिया हुआ लोन हमको धड़ाम से गिराता है। और मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे कुछ गवाह यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मैं किस तरीके से चीजों में फंसा हूं। मेरे प्रियो, अपना सोचने से पहले ना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने से पहले ना, प्रभु की अधीनता में आके, प्रभु की उपस्थिति में आकर के जब हम पूछना शुरू करेंगे ना, प्रभु क्या मेरे लिए सही है, 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना, प्रभु के किसी दास से लिया हुआ एक सलाह आपके जीवन को बदल के रख सकता है। क्योंकि हो सकता है कि प्रभु के दास की बात आपको चुभे कि वो हमको रोक रहे हैं चलने से, वो हमको रोक रहे हैं कुछ करने से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुमको उचित समय पे बढ़ाता है। अधीनता किस लिए? ताकि आपको अनुचित समय पे बढ़ने से रोका जाए। अगर अनुचित समय पे बढ़ गए तो पक्का है कि आप गिर जाओगे। समय से लेकर के, अगर समय लेकर के आप बढ़ना शुरू करते हो और प्रभु की अधीनता में रहना शुरू करते हो, देखो प्रभु आपको किस तरीके से बढ़ाता है। वो बढ़ावा, वो बढ़ोतरी जो कि 1-2 दिन की नहीं, वरन कई सालों की, जब तक आप पृथ्वी पे रहोगे, और अनंत जीवन की भी बढ़ोतरी। तो प्रभु के वचन से मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर से मुकुट पाना चाहते हैं, अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को ये लालच देकर के इस मिनिस्ट्री में बुलाया गया होगा कि क्रिश्चियन बन जाओ, 5 लाख देंगे। अगर 5 लाख है तो बल्कि उल्टा दे दो पास्टर जी को, क्योंकि कई लोगों को जरूरत है जो कि इनके टच में। जितने लोग यहाँ बैठे हैं किनको पैसे का लालच नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, लालच हमारा ये है कि इस जीवन को पार करके जब हम प्रभु के इस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हों तो हम उस मुकुट के हकदार बने।